गिला है न शिकवा है कोई। अच्छा जी मैं हारे चलूं मान जाऊं ना। इस एक्ट्रेस की 36 की उम्र में हुई दर्दनाक मौत। नाक और मुंह से निकलता था खून। परिवार के पास कफन के नहीं थे पैसे। डॉक्टर ने कहा कि वह सिर्फ 2 साल ही जी पाएंगी। जानिए उस एक्ट्रेस की दर्दनाक कहानी जिसने स्टारडम तो खूब देखा पर निजी जिंदगी में दर्द बहुत झेला। इसकी 36 साल की उम्र में दर्दनाक मौत हो गई थी। जिससे शादी की वो भी इसे उठाकर मायके छोड़ गया और मिलना जुलना बंद कर दिया। बाद में बॉलीवुड ने भी इस टॉप एक्ट्रेस से दूरी बना ली थी। दोस्तों स्वागत है आपका क्राइम की एक न्यू दिल दहला देने वाली स्टोरी में, जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। 14 फरवरी को सिर्फ वैलेंटाइन डे ही नहीं होता बल्कि एक्ट्रेस मधुबाला की बर्थ एनिवर्सरी भी होती है। मधुबाला को इस दुनिया से रुखसत हुए 56 साल बीत चुके हैं पर उनके किस्से और उनकी विरासत याद के रूप में आज भी जिंदा हैं। मधुबाला ने 9 साल की उम्र से फिल्मों में काम करना शुरू किया था और जबरदस्त स्टारडम देखा पर निजी जिंदगी में बहुत दुख उठाए और फिर 36 साल की उम्र में उनकी साल 1969 में मौत हो गई। मधुबाला के परिवार ने बहुत गरीबी देखी जिसके बारे में एक्ट्रेस की बहन मधुर भूषण ने एक इंटरव्यू में बताया था। उन्होंने ये भी खुलासा किया था कि मधुबाला की एक प्रॉपर्टी एक्ट्रेस साधना के लिए अपशकुन बन गई थी। मधुर भूषण ने बहन मधुबाला के बारे में फिल्मफेयर को दिए इंटरव्यू में बताया था कि पिता की नौकरी छूटने के बाद पूरे परिवार ने घोर गरीबी देखी। वह और मधुबाला समेत 11 भाई बहन थे। हालात इतने बुरे थे कि जब एक भाई की मौत हुई तो उसका कफन खरीदने तक के पैसे नहीं थे। पिता की नौकरी चली गई थी तो मधुबाला को फिल्मों में उतरना पड़ा। मधुर भूषण ने बताया था कि पिता मधुबाला आपा को फिल्मों के सेट पर लेकर जाते और फिर इस तरह 9 साल की उम्र में उन्होंने एक्टिंग की शुरुआत की। 16 साल की होने तक मधुबाला बड़ी स्टार बन चुकी थीं और कई फिल्में कर रही थीं, लेकिन अचानक ही पिता का स्वभाव एकदम कट्टर हो गया। उनका बर्ताव ऐसा था कि लोग उन्हें हिटलर कहकर बुलाने लगे। मधुर भूषण ने इसकी वजह बताते हुए कहा था कि एक बार एक पत्रकार ने लिख दिया था कि वह और मधुबाला अताउल्लाह खान की बेटियां नहीं हैं। इसी पर उन्होंने पत्रकार को कोर्ट में घसीट लिया था। इसके बाद पिता ने मधुबाला पर पाबंदियां लगा दी। दोस्तों स्टोरी में आगे बढ़ने से पहले आपसे मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप हमें एक लाइक और एक सब्सक्राइब जरूर करें जिससे आप तक हम ऐसे नई वीडियो ला सके। तो बिना टाइम वेस्ट किया आपका सीधे स्टोरी में आगे बढ़ते हैं। मधुबाला को पार्टियों में जाने से रोक दिया और घर के बाहर लिखवा दिया कि यहाँ पत्रकार नहीं आ सकते। मधुर भूषण ने बताया कि मधुबाला पर खूब लांछन लगाए गए। उनका नाम कई मर्दों के साथ जोड़ा गया जो कि सही नहीं था। हालांकि मधुबाला को भी कई बार प्यार हुआ। वह प्रेमनाथ से भी प्यार कर बैठी थीं, पर इंटरफेथ मैरिज को लेकर डरती थीं। लेकिन उस वक्त सब बदल गया जब मधुबाला के दिल में छेद होने के बारे में पता चला। डॉक्टर ने कहा कि वह सिर्फ 2 साल ही जी पाएंगी। उनकी बीमारी का कोई इलाज नहीं है और इसलिए उन्हें कोई दवाई भी नहीं दी जा सकती। उनके पिता भी टूट गए थे। पिता को इस हाल में देख मधुबाला कहती थीं, आप देखिए अब्बा जी, मैं कहाँ बीमार हूँ, मैं 2 साल तक मरने वाली नहीं हूँ। डॉक्टर्स मेरा इलाज ढूंढ लेंगे, फिर मैं कुछ महीने आराम करने के बाद वापसी करूँगी। लेकिन दुख की बात है कि मधुबाला की मौत के 1.5 साल बाद उनकी बीमारी का इलाज मिला। मधुर भूषण के मुताबिक मधुबाला आपा जीना चाहती थीं और हमेशा यही कहती कि मैं जीना चाहती हूँ, मैं मरना नहीं चाहती। डॉक्टरों ने बस 2 साल का वक्त दिया था पर मधुबाला 9 साल तक जिंदा रही। लेकिन हालत ऐसी थी कि वह
सूखकर हड्डियों का ढांचा बन गई थीं। नाक और मुंह से खून निकलता रहता था। वह किसी से मिलती जुलती नहीं थीं। उनकी जिंदगी पिंजरे में बंद एक पंछी जैसी हो गई थी। मधुबाला को हमेशा इस बात का मलाल रहा कि वह मौत की कगार पर पहुंच गईं, पर फिल्म इंडस्ट्री से कोई भी उनसे मिलने या हाल चाल लेने नहीं आया। उन्होंने सजना संवरना भी छोड़ दिया था और हर पल रोती रहती। यहाँ तक कि किशोर कुमार, जिनसे मधुबाला ने शादी की, उन्होंने भी एक्ट्रेस की बीमारी पता चलने पर उन्हें मायके में छोड़ दिया था और मिलना जुलना भी कम कर दिया था। बस फिर 36 की उम्र में इस हसीन रूप की रानी ने दुनिया को अलविदा कह दिया। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैं मिलता हूँ आपको न्यू क्राइम स्टोरी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।